सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। स्वागत है एक और मार्केट एनालिसिस वीडियो में। गुड इवनिंग तो नहीं कहेंगे बिकॉज एक ब्लड बाथ आज मार्केट में देखने को मिला एंड इसका कारण क्या था, कारण पहले यहां पे डिस्कस करेंगे। सेकंड, आखिरकार यहां पे लॉस किसका हुआ एंड थर्ड, यहां पे क्या आउटकम रह सकता है इसका, कल के लिए क्या एनालिसिस रहेगी, आज हम लोगों ने कैसे कामकाज किया मार्केट में, कितना प्रॉफिट बुक किया, पूरा आपके साथ मैं स्क्रीन में शेयर करने वाला हूं। तो डेफिनेटली सबका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए एंड दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल काइंडली यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल बिकॉज डेली बेसिस पे इसी चैनल पे आपको जो है सटीक एनालिसिस, सटीक स्ट्रैटेजी सब कुछ हम लोग इसी चैनल से जो है हम लोग शेयर करते हैं। चलिए, तो आखिरकार आज हुआ क्या। एक्चुअली ये स्टार्ट हुई कल इलेक्शन, कल नहीं एक्चुअली सैटरडे को स्टार्ट हुआ। सैटरडे को एग्जिट पोल के नतीजे आए, एनडीए को काफी भारी मात्रा में जो है यहाँ पे बहुमत मिल रही थी। तो लोगों को लगा कि ठीक है अकेले बीजेपी फिर 300 प्लस सीटें इस बार भी लाएंगी। 2019 में भी 303 सीट था, बीजेपी का अकेला 305 सीट यहाँ पे आएगा, एनडीए का 365 370 सीट्स अगर आ जाएंगे तो डेफिनेटली मार्केट उसको सेलिब्रेट करेगा। मार्केट खुला काफी ऊपर गैप अप, लेकिन एज अ कॉन्ट्रा बेट मैं आपको कल भी बताया कि यहाँ पे जो अनहोनी होनी है ना वो ऐसे दिन में ही होती है। अब मॉर्निंग से ही यहाँ पे जो है एनडीए एंड इंडिया गठबंधन का जो है कांटे की टक्कर चल रही थी। तो मॉर्निंग में मैंने आपको कल भी बताया था लाइव सेशन में कि अगर ऐसा कुछ अपने को देखने को मिला, कल का डिस्कशन इसी के ऊपर था कि मॉर्निंग में गैप अप होगा कि गैप डाउन होगा, ये डिपेंड करेगा कि सीट काउंटिंग कैसे, कौन लीड ले रहा है, कौन लैग कर रहा है, इसके ऊपर मॉर्निंग में मार्केट खुलेगी। तो क्लियरली यहाँ पे जो है जो एग्जिट पोल में लोगों को दिख रहा था, आज स्क्रीन पे लोगों को दूसरे चीजें दिखने लगे, कॉन्ट्रा व्यू देखने लगे लोग यहाँ पे, इसके कारण जो है मार्केट यहाँ पे गैप डाउन हुई। अब उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही इंडिया गठबंधन और भी सीट्स लेते गई, जैसे नंबर ऑफ सीट्स बढ़ते गए, वैसे यहाँ पे इन्वेस्टर जो है यहाँ पे पैनिक कर गए। पहली बात है एफआईएस का कल लौट के आना मार्केट में वापस। अब एफआईएस उसके पहले भी शॉर्ट करके गए थे फ्राइडे को, कल बहुत ब्रूटली एफआईएस का यहाँ पे पोजीशन काटा है। 6000 करोड़ की जो बाइंग है वो एक्चुअली शॉर्ट पोजीशन थी जो उन लोगों ने स्क्वायर ऑफ करके मार्केट में खरीद के दिया था। कल 6000 करोड़ की बाइंग थी, आज एफआईएस बाइंग में भी ट्रैप हो गया, क्योंकि आज अगर आप देखेंगे तो 23,200 से निफ्टी लगभग 21,200 पे आ गई। तो कल के हाई से ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट का फॉल निफ्टी में, 5000 पॉइंट का फॉल बैंक निफ्टी में। इस बीच हमने कैसे कामकाज किया, देखिए हम लोगों ने कल का व्यू क्लियर रखा था, कुछ शॉर्ट पोजीशंस कैरी करके हम लोग गए थे। आप यहाँ पे पोजीशन देख सकते हैं स्क्रीन पे, 4,28,000 के आसपास का प्रॉफिट बुक किया है। मैंने इसके बारे में अपने इंस्टा पेज पे भी जो यहाँ पे जो स्टोरी मैंने शेयर किया कि 2017 में मेरा एलपी है, यानी कि सैलरी मेरी साल भर की 4.2 पर एनम, यानी कि साल भर की सैलरी 4-4 लाख यहाँ पे 4.25 लाख यहाँ पे हुआ करती थी। तो आज कट टू 2024 आई एम केपेबल इनफ टू गेन दिस मच अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन अ डे। तो ये होता है प्रोग्रेस, ये एक दिन में नहीं आता है भाई साहब, ये आता है धीरे धीरे लाइफ में। मैं हमेशा आपको बताता हूँ ट्रेडिंग के ऊपर मैंने साइकोलॉजी, ट्रेडिंग का माइंडसेट, कैसे एक्सपीरियंस को काउंट करके आपको डेली जर्नलिंग मेंटेन करनी होती है, ताकि ऐसे दिन में आप जो है ज्यादातर पैसे कैपिटलाइज आप कर पाए। कल का भी व्यू नेगेटिव था, जब मार्केट 51,000 पे टेस्ट कर रही थी, हम लोग अपने क्लाइंट्स को बढ़ चढ़ के शॉर्ट पोजीशंस में जो है एंट्री करा रहे थे। बिकॉज क्या है ना, जब लोग एक तरफा आपको ट्रोल करने लगे कि अरे इस बार तो 400 पार हो जाएगा, अमित शाह जी भी बढ़ चढ़ के बोल दिए 400 पार हो जाएगी, 4 जून के बाद ये शूटअप करेगा। अब इसका जिम्मेदार कौन है, पहला ये तो सवाल है। तो कमेंट्स में लिखिए कितने लोग इसके चक्कर में फंस के जो है आपने पैसा गवा दिया। तो फिर तो सेबी को भी कार्रवाई करनी चाहिए कि आप एक होम मिनिस्टर होके कैसे पब्लिक को ऐसे जो है आप फंसा सकते हैं। पब्लिक ने आपका कमेंट्री सुन के यहाँ पे, अगर आपने कल 51,000 पे कोई कॉल ऑप्शन बाय किया था, आज आपके साथ क्या हुआ है, 80-90% आपका प्रीमियम डीके हो चुका है। अब इसका जिम्मेदार कौन होगा। स्वयं मोदी जी भी यहाँ पे लाइव चैनल पे आके यहाँ पे लोगों को ओपनली बोल दिए कि स्टॉक मार्केट जो है वो नई ऊंचाइयां छुएगा 4 जून के बाद। तो अभी इसका जिम्मेदार कौन है फिर, क्योंकि आखिर का लॉस तो यहाँ पे पब्लिक का होता है।
वी एज अ हेज फंड वी हैव बोथ द पोजीशंस, मेरे पास कॉल भी था पुट भी था। अगर आप मेरा पोजीशन आज का देखेंगे 2.5 लाख का प्रॉफिट उसको हटा दीजिए, वो हम लोगों ने काफी अर्ली उसको बुक कर दिया, उसको मैं अगर रख देता मेरा ये सेम पोजीशन 30-32 लाख का प्रॉफिट आज मेरे को देता। लेकिन इसके अलावा जितने भी पोजीशंस हम लोगों ने आज लिए, क्योंकि वॉलेटिलिटी थी तो कॉल पुट दोनों को लेके हेज कर रहे थे। जैसे बैंक निफ्टी का 49,000 का कॉल भी लिया, 48,800 का पुट ऑप्शन भी लिया। फिर निफ्टी का यहाँ पे हम लोगों ने 21,800 का पुट भी लिया, उसके साथ साथ फिर निफ्टी का 21,800 का कॉल भी लिया। एंड आपने देखा कि कॉल का प्रीमियम काफी कम डिके हो रहा था, पुट का प्रीमियम शूट अप कर रहा था, तो हम लोगों ने सेफली हेजिंग करके प्रॉफिट निकाल लिया। लेकिन इसके लिए कैपिटल चाहिए होता है, कैपिटल आपको, मार्जिन आपको चाहिए होता है। यह काम आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास मार्जिन है। 1 लाख 2 लाख में ये काम मत करने जाइएगा, लॉस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं उसमें। ठीक है, चलिए तो डिस्कस करते हैं अभी मार्केट्स के बारे में। एंड आज का दिन काफी अच्छा था, 4.5 लाख के आसपास का प्रॉफिट बुक किया। एक दूसरे अकाउंट से भी सेलिंग करके उसमें भी 50-60 हजार का प्रॉफिट बुक किया, तो काफी अच्छा डे था आज। एंड ये लर्निंग डे भी था उन लोगों के लिए जो एक तरफा ब्लाइंडली लॉन्ग पोजीशन में आप एंट्री कर जाते हैं, ये समझ के कि अरे देश के पीएम ने, होम मिनिस्टर ने बोल दिया है खरीद लो तो खरीद लीजिए। तो इसमें ये बात साबित होती है, यहाँ पे ये बात प्रूव हो जाता है कि किसी के बोलने पे आप अपना पोजीशन मार्केट में मत बनाइए। आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आपका रिस्क प्रोफाइलिंग कीजिए खुद, उसके बाद आप अपना रिस्क को मैनेज करिए। देखिए अभी देश का प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर बोलने के बाद भी मार्केट क्रैश कर गया। 400 पार, अब की बार 400 पार का जो नारा लग रहा था, हम लोगों ने इसी चैनल पे आके एवरी डे बेसिस पे मैंने आपको बताया कि जो चीजें, ये जो डिक्टेटरशिप की तरफ चीजें जा रही है ना, ये पब्लिक बहुत क्लोजली वॉच कर रही है। पब्लिक यहाँ पे बेवकूफ नहीं है, पीपल आर नॉट फूल, पीपल माइट बी विम्सिकल, बट उनको मालूम है कि उनको कौन चाहिए देश के लिए। तो अभी देखिए जो धीरे धीरे लोग यहाँ पे डिक्टेटरशिप देख रहे थे, चारों तरफ लोगों का अरेस्ट हो जाना ऑपोजिशन से, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे इंडिया एज अ होल, उनका स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं माइंडसेट में ऐसा बन गया कि अगर मैं फिर से इस गवर्नमेंट को लाता हूं, हो सकता है 5 साल में ये पूरा डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो जाए। तो थोड़ा यहाँ पे ढीला हुआ है। ठीक है, मार्केट भी देखिए काफी ऊपरी लेवल्स पे थे। मार्केट की बात करते हैं, स्टॉक मार्केट का चैनल है, आप सभी लोगों ने इतना सपोर्ट करा हुआ है, थैंक यू सो मच। तो मार्केट की बात करेंगे, ज्यादा पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि आज इलेक्शन का रिजल्ट था तो डेफिनेटली बोलना बनता है कि ओवर बायसनेस जो है, ओवर ऑप्टिमिज्म मार्केट में आपके लिए हानिकारक है। ओवर पेसिमिज्म, ओवर ऑप्टिमिज्म, फियर एंड ग्रीड दोनों ही आपके लिए मार्केट में जो है हानिकारक है। एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर, आपको बिल्कुल अनबायस्ड होके जो है यहाँ पे आपको चीजें देखनी पड़ेंगी। कोई भी कुछ भी बोले, टीवी वाले बोले, मैं बोलूं, यूट्यूब में कोई भी आपको कंटेंट बना के दे दे कि कल ही मार्केट 54,000 चली जाएगी, 55,000 चली जाएगी। कल मैं सुन रहा था लोगों को अपने लाइव सेशन में 55,000 का कॉल ऑप्शन लेके बैठे हैं, निफ्टी का 25,000 का कॉल ऑप्शन लेके बैठे हैं। भाई साहब, आप बुलिश है मार्केट में, ठीक है, लेकिन फुलिश तो मत बन जाइए एटलीस्ट। अगर मार्केट में आप बुलिश है तो इसका मतलब ये नहीं कि टीवी वाले का सुन के आप डायरेक्ट 25,000 का कॉल ऑप्शन आप बाई कर लेंगे। कल तो टीवी वाले 53,000 54,000 का बात कर रहे थे जब मैं अपने क्लाइंट के साथ डिस्कस कर रहा था कि कैसे 47,000 का लेवल फिर से आ सकता है, कैसे 46,000 नीचे ब्रेक हो सकता है, कैसे 50,000 के नीचे कल ट्रेड करेगी। मैं आपको ओपनली आपको मैं स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूं। हम लोगों ने एक प्रीमियम बाई किया था, एक प्रीमियम हम लोगों ने लिया था। प्रीमियम यहां पे हम लोगों ने बाई किया था यहाँ पे 50,000 का पुट ऑप्शन। मैं आपको स्क्रीनशॉट एक छोटा सा आपको मैं स्नैप दिखाना चाहूंगा। आप बोलते हैं ना यहाँ पे कि कैसे हम लोग इतना ऑप्टिमिस्टिक होके जाते हैं फिर लॉस हो जाता है, क्यों? वो इसलिए होता है बिकॉज कंजर्वेटिव अप्रोच आप में नहीं है। ट्रेडिंग में कहीं ना कहीं अपने को जो है कंजर्वेटिव अप्रोच रखना काफी जरूरी है। अगर आप कंजर्वेटिव अप्रोच नहीं रखेंगे, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लूज अ लॉट ऑफ मनी इन द मार्केट्स। You're going to lose a lot of money in the markets। अगर आप में कंजर्वेटिव अप्रोच नहीं है, यहां पे जो है मैं आपको कल का स्क्रीनशॉट एक बार मैं दिखाता हूं। ये देखिए, अब ये बंगाली में लिखा हुआ है, शायद आपको समझ में ना आए। यहां पे ये लिखा हुआ है कल बीजेपी की 300 से कम सीट आएगी, प्रीमियम 1500 जाएगा, 1500 रुपीज का प्रीमियम जाएगा। ये 50,000 का पुट का जो है हम लोग क्लाइंट्स के साथ बातचीत कर रहे थे।
50,000 का पुट ऑप्शन, मैं आपको पोजीशन भी दिखा देता हूं। ये देखिए, यहां पे चेक करिए, ये पोजीशन चेक करिए, यहां पे 50,000 का पुट ऑप्शन। यहां पे हम लोग जब ये प्रीमियम था 289 का, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कैसे ये प्रीमियम जो है, ये 50,000 के प्रीमियम्स जो है ये 1500 2000 तक जा सकती है। वो कितना का हाई लगाया मालूम है? ऑप्शन चेन में जाके देखिए, 50,000 का जो पुट ऑप्शन है 4200 का हाई लगाया उसने, 4200। तो जो प्राइस पे हम लोगों ने इसको काटा है, जो प्राइस पे हम लोगों ने 50,000 के पुट ऑप्शन को काटा है, अगर वहां से होल्ड कर जाते, ये 2.5 लाख के आसपास का प्रॉफिट, लगभग 30 लाख 32 लाख जो है आराम से देके जाती। कैपिटल इतना इसमें डिप्लॉय किया हुआ था, लेकिन ठीक है, मार्केट ने जो दिया खुशी से हम लोग स्वीकार कर लेते हैं। एक दिन में मार्केट खत्म नहीं हो रहा है, मैं भी कहीं नहीं जा रहा हूं, आप भी कहीं नहीं जा रहे, मार्केट भी कहीं नहीं जा रहा है। हम लोग रहे ना रहे, मार्केट चलती रहेगी। तो इसी ऑप्टिमिज्म के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, कल का पूरा एनालिसिस करेंगे। देखिए, जो होना था एक्सीडेंट हो चुका है। अभी कुल जमाइत ये है कि बीजेपी की सीट्स यहाँ पे जो है पूरा नहीं हो रहा है, एनडीए का सपोर्ट यहाँ पे लेना पड़ रहा है। तो सीट्स में, मिनिस्ट्री में काफी फेरबदल होंगे। एंड प्लस मोदी जी, बीजेपी अकेला जो है ये बहुमत नहीं ला पा रही है। तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस एज अ पीएम, जब आप थर्ड टर्म यहाँ पे जब थर्ड टर्म के लिए आप जाओगे, तब कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस एज अ पीएम वो थोड़ा घटेगा। क्यों घटेगा? बिकॉज आप बहुमत के साथ नहीं जा रहे हैं। 2014 में 282 की 86 सीट्स आई थी, बीजेपी को अकेली उतनी सीट्स मिली थी, तो वो पूर्ण बहुमत था, मैंडेट था सरकार बनाने के लिए। इस बार एनडीए के साथ मिला के 295 सीट्स दिखाई दे रहा है अभी। तो ये मेरे हिसाब से काफी नहीं है, बिकॉज 2019 में भी 303 सीट्स अकेला बीजेपी को जो है यहाँ पे मिला था। तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा एज अ कॉन्फिडेंस आपको थोड़ा यहाँ पे हिट करेगा। बिकॉज अभी जब आप इतना काम करने के बाद, जब आपका वो पॉपुलिस्टिक जो अप्रोच है वो थोड़ा थोड़ा घट रहा है ना, मेरे हिसाब से वो थोड़ा कहीं ना कहीं खटकेगा यहाँ पे रूलिंग सरकार को। एंड सीट्स पे भी फेरबदल होंगी, काफी मिनिस्ट्री इधर उधर होगा। तो ये सब कुछ को मार्केट काफी क्लोजली ट्रैक करेगा। इसके लिए जो है मार्केट देखिए फॉरवर्ड लुकिंग होती है हमेशा। मार्केट यहाँ पे 10 महीने बाद क्या होगा उसका डिस्काउंटिंग अभी से करना स्टार्ट कर देती है। तो 10 महीने बाद क्या होगा, देखिए मार्केट आज ही आपको 4000 पॉइंट बैंक निफ्टी में गिरा के बता दिया है कि कुछ भी होता है इससे ज्यादा बैंक निफ्टी और ऊपर नीचे नहीं होगी, साइडवेज हो जाएगा, थोड़ा और 400-500 पॉइंट नीचे आएगा, लेकिन आज के जैसा एक्सीडेंट शायद आपको देखने को ना मिले। तो इसको मद्देनजर रखते हुए कल का पूरा यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। एंड बैंक निफ्टी का यहाँ पे जो है पूरा विश्लेषण करेंगे, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। तो जब हम लोग कल यहाँ पे बयानबाजी सुन रहे होंगे, क्योंकि काफी सारे स्टेटमेंट्स आएंगे कल दिन भर पॉलिटिशियन से, तो उस दौरान जो है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो रही होगी। तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है कल, यहाँ पे 5 जून है। तो 5 जून के स्ट्रैटेजीज को एक बार यहाँ पे समझेंगे। 47 के आसपास का यहाँ पे एट द मनी बन रहा है बैंक निफ्टी का। 561 रुपया प्रीमियम कॉल साइड पे, 543 रुपया प्रीमियम पुट साइड पे। तो कल मैंने आपको बताया कि प्रीमियम घटेगा एट द मनी का। आज 800 रुपए का प्रीमियम एट द मनी का घट के 500 में आ चुका है। कल ये मोटा मोटी 200 300 150 में रहेगी, क्योंकि कल एक्सपायरी है। इंडिया विक्स भी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इंडिया विक्स भी 25% ऊपर चली गई। जो इंडिया विक्स कल आपको क्रैश होता हुआ दिख रहा था, हम लोगों ने एक कॉन्ट्रा व्यू लिया था कि इंडिया विक्स हो सकता है यहां से क्रैश ना होके एक बार और ऊपर चली जाए। तो इंडिया विक्स भी यहां से अगर आप देखेंगे तो कल जो क्रैश हुआ इंडिया विक्स, कल लगभग यहां पे 15% क्रैश हुआ। आज इंडिया विक्स 27% ऊपर जाके बंद हुआ है। एक टाइम पे ये 32 पे चली गई थी, 32 पे चली गई थी। तो ये इलेक्शन है, जिसका पहला इलेक्शन था। आई होप आपने काफी अच्छा ऑब्जर्व किया होगा आज का दिन। हम लोग प्रॉफिट्स निकाल पाए, बिकॉज देखिए एक्सपीरियंस मैटर करती है मार्केट में। तो इसके लिए बोलता हूं कि मार्केट में ट्यूशन फीस देना सीखिए। जो भी यहाँ पे ये दावा करते हैं कि मैं फ्री में आपको ये बताऊंगा वो बताऊंगा, नहीं बताएगा आपको, उल्टा वो आपको और फंसा देगा। क्योंकि मार्केट में देयर इज नो फ्री लंच इन द मार्केट। जो भी क्लाइंट हमारे साथ जुड़ते हैं वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट करते हैं, देन वो कुछ ना कुछ पे करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब एक ब्रांड वैल्यू है, एक उसके साथ आप कनेक्ट करते हैं, तब जाके आप उसके साथ काम करने में कंफर्टेबल होते हैं, एंड तब जाके आपका प्रॉफिट निकलता है। तो डेफिनेटली नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पिन कमेंट्स में लिंक है। एक रिक्वेस्ट है, जो भी सीरियस ट्रेडिंग करना चाहता है, एक करियर बनाना चाहता है, एक्सपीरियंस के साथ जुड़ के
आप अपना ट्रेडिंग में सुधार लाना चाहते हैं, लॉस रिकवरी करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, डेफिनेटली यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन यू हैव टू बी सीरियस इनफ। मैं जो भी कमेंट्री वगैरह शेयर करता हूं, जो भी चीजें मैं लाइव मार्केट में शेयर करता हूं, मोटा मोटी 80-90% हम लोग उसको लेके चलते हैं एक्यूरेसी में। कल भी मैंने कॉन्ट्रा व्यू लिया, आज आपने आपके स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा है कि कितना प्रॉफिट कमाया। तो प्रॉफिट मैटर्स अ लॉट। सिर्फ बोल बच्चन कर रहे हैं, प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है। प्रॉफिट भी हो रहा है, कन्विक्शन भी मैच हो रहा है, एनालिसिस भी सही बैठ रहे हैं, क्लाइंट्स भी खुश, हम लोग भी खुश। तो अगर आपको ज्वाइन करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है web.fanconnect.com, वहां से आप लाइफ टाइम या फिर क्वार्टरली प्लान में आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिमिटेड स्लॉट्स है बिकॉज डिमांड अभी ज्यादा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पिन कमेंट्स में लिंक है। आने वाले दिन में आपको और भी अपॉर्चुनिटीज ऐसा मिलेंगे। तो एक साथ अगर आपको ग्रो करना है, लर्निंग एंड अर्निंग का आपको प्रोसेस जारी रखना है, तो डेफिनेटली आपको फिनोस्टैट प्रीमियम प्लस कम्युनिटी के साथ जुड़ना पड़ेगा। एंड डेली बेसिस पे लाइव मार्केट में इंडेक्स के ऊपर, स्टॉक्स के ऊपर, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, सेंसेक्स, ये सारे लेवल्स के ऊपर हम लोग कामकाज करते हैं। एंड इसके अलावा काफी सारे और भी चीजें हैं, गाइडेंस हो गया, साइकोलॉजी हो गया, डेटा हो गया, ये सब कुछ चीजें हम लोग क्लाइंट के साथ लाइव मार्केट में शेयर करते हैं। कि छोटा एक्सपीरियंस है, ज्यादा बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है मार्केट का, लेकिन उतना काफी है आपको पैसा बनाने के लिए। कल मैंने आपको एक चीज बताई थी यहाँ पे कि बैंक निफ्टी ओवर वैल्यूड है, निफ्टी का RSI 80 के आसपास चल रही है, बेचने का मौका है। जितने लोगों ने कल गौर फरमाया, आज अच्छा पैसा अपने पुट में बनाया। जो कल कॉल ऑप्शन 25,000 का लेके गए थे, उसका आज तो पैसा गया ही। और भी अगर आपके पास कैपिटल था, आप उसको भी आज खत्म 100% कॉल के चक्कर में, रिवर्सल के चक्कर में आपने प्ले करके खत्म कर दिया होगा। तो ऐसे ट्रेडिंग नहीं होता है। दिस इज नॉट अ साइन ऑफ अ ट्रेडर, दिस इज साइन ऑफ अ गैम्बलर, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो चलिए कल का लेवल्स का डिस्कशन करेंगे। पहले जो है यहाँ पे निफ्टी का डिस्कशन करेंगे। निफ्टी देखिए कल के लिए 2 मेजर लेवल है। निफ्टी में नीचे में 21,800 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत टाइम से एक्सपेक्ट कर रही है निफ्टी। इनफैक्ट आज भी इतने सब कुछ के बावजूद 21,800 का लेवल के ऊपर की क्लोजिंग आज भी आपको देखने को मिली है। तो 21,800 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट, उसको पार करके टिक जाती है तो नीचे में 21,550। आज का डे लो 21,200 के आसपास का सेकेंड आपका S2 होगा। सपोर्ट टू एंड 20,800, ये कहीं ना कहीं आपका जो है नीचे में आपका एक फुल एंड फाइनल सपोर्ट होगा 20,800। एंड आपको याद होगा दिसंबर के महीने में जब यहाँ पे इलेक्शन स्टेट्स का यहाँ पे हुआ था, तब बीजेपी की पूर्ण बहुमत थी, उसको मार्केट ने सेलिब्रेट करा हुआ था। तो 20,200 के रेंज पे एक गैप छूटा हुआ है निफ्टी में, तो बहुत जल्दी जो है वो गैप भी फिल हो सकती है। तो उसका ध्यान रखिए। अभी भी हम लोग वहां से भी 1600 पॉइंट दूर है, तो मेरे हिसाब से वो गैप भी मार्केट फील करेगी। शॉर्ट टर्म में जो टॉप बन गया है मार्केट का कल एग्जिट पोल के बाद 23,300 के आसपास का वो टॉप रहेगा अभी भी मार्केट में मेरे हिसाब से। एंड शॉर्ट टर्म में वो ब्रेक नहीं होने वाला है। जिस तरीके से स्टॉक में हम लोग पिटाई देख रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो हम लोग प्रीमियम क्लाइंट्स के साथ शेयर करेंगे। जैसे जैसे मार्केट करेक्शन लेगी, हम लोग क्लाइंट्स के साथ शेयर करेंगे। तो उन स्टॉक्स का जो है नाम आप अगर प्रीमियम ग्रुप में अगर आप है तो आपको मिल जाएगा। कुछ 8-10 स्टॉक्स का यहाँ पे टोटल एक लिस्ट बनाया है। थोड़ा और करेक्ट करने दीजिए, नीचे के लेवल्स पे आराम से लेंगे। कोई हलबारी, कोई यहाँ पे जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल आराम से लेंगे बिकॉज मार्केट अभी मौका देगी। काफी समय से मार्केट ओवर हीटेड था, तो अभी सबको जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। चलिए बैंक निफ्टी कल एक्सपायरी है। पहली बात आपको मैं बोलना चाहूंगा, जो वॉलेटिलिटी आज थी वो कल भी रहेगी, क्योंकि इलेक्शन का ओवरहैंग इस हफ्ते चलेगा। तो एक्सपेक्ट मत करिए कि यहाँ पे आप इजीली बच जाएंगे। कल यहाँ पे मोटा मोटी मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी रहेगी। इंडिया विक्स वापस हो सकता है 32-33 पे चली जाए, लेकिन कल अगर यहाँ पे इंटरव्यूज अच्छा यहाँ पे आता है, अनसर्टेनिटी के बीच में अगर लोगों को ये लगने लगता है कि हाँ थर्ड टर्म भी मोदी जी ही पीएम बनने वाले हैं एंड सीट्स में और कोई हेर फेर नहीं होता है, तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी यहां से रिकवर करना चाहिए। नीचे में बैंक निफ्टी का जो अल्टीमेट लो था आज का 46,000 का, वो टूट जाए तो कहानी खत्म, फिर वो टूटना नहीं चाहिए। ऊपर में 47,000 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये 1000 पॉइंट के बीच में कल मार्केट टाइम पास करता हुआ दिखेगा। नीचे या ऊपर कहीं पे भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आए तो उसको प्ले कर लीजिएगा। नीचे में इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगी 46,700, 46,700, 46,700 के नीचे 46,400, 46,100 एंड 46,000 के लेवल से उसको तोड़ दिया
तो सीधा ये 45,600 के पहले नहीं रुकेगा। ऊपर में 47,000 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मार्केट अगर ट्रेड करने लगे 47,600 का इजी मोमेंटम है, 48,000 तक की रिकवरी है, उसके ऊपर तो सीधा मतलब ओआई के डेटा के ऊपर मार्केट कामकाज करेगा। फिर अगर यहाँ पे कुछ पॉजिटिव निकल के आ रहा है इलेक्शन से रिलेटेड तो डेफिनेटली मार्केट विल अप्रिशिएट दैट, 49,200 तक रिकवरी आने की चेष्टा यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, तो कल ओआई डेटा के ऊपर एंड इलेक्शन इंटरव्यूज के ऊपर मेरे हिसाब से पॉलिटिशियंस का जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंटरव्यूज आएंगे उसके ऊपर बाजार कहीं ना कहीं कल काफी गौर से सुनेगा एंड उसके ऊपर रिएक्शन कल देगी। ओआई डेटा कल के लिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कॉल साइड पुट साइड कल आपको डिफरेंट पिक्चर दिख रहा था। कल मैं देख रहा था यहाँ पे 50,000 के पुट पे 1,05,000% का ओपन इंटरेस्ट, 50,000 के पुट ऑप्शन पे 1,05,000% चेंज, मैं चेंज इन ओआई बता रहा हूं, जो 41, 37, 26% होती है ना, वो प्लस 1,05,000% का कल ओपन इंटरेस्ट दिख रहा था। वो सारे पुट राइटर्स सुहा हो गए। 300 रुपया में पुट खाने चले थे, 4200 में गिन के पैसा उनको देना पड़ा, यानी कि 3500 3700 रुपया आपका जेब से आपको भरना पड़ा। अगर आप ग्रीडी आज पूरा दिन अगर आप जिद्दी आप थे, अगर आप जिद में अरे रहे कि मार्केट उठेगा उठेगा मेरा रिकवरी होगा, कल 250 रुपये का प्रीमियम आज 4250 रुपए, यानी कि 4000 पॉइंट जो है आपको पॉकेट से गिन के देना पड़ा। तो ये होता है बियर अटैक। लोग बोलते हैं ना कि बियर अटैक क्या है, मैंने तो कभी देखा नहीं, ये होता है बियर अटैक। 2020 के बाद सबसे बड़ा वाला फॉल मार्केट में, 2020 के बाद। तो बियर को जब आना होता है वो एक ही दिन आता है, तबाही करके चला जाता है। बुल्स को देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक चार्ट छोटा सा, मैं आपको एक यहाँ पे निफ्टी का मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा। यहाँ पे गौर से देखिए निफ्टी को, ये कौन से लेवल्स थे जिसको निफ्टी ने आज तोड़ा था। ये लेवल था 29 जैन का, जनवरी महीने का लेवल था ये 21,295। अभी हम लोग जून में हैं, 6 महीने का लेवल मार्केट ने एक दिन में तोड़ दिया। जो लेवल आपको हासिल करने में 6 महीने लग गए, वहां से मार्केट ने 6 महीने के लोस पे आके मार्केट को हिट करा दिया। दिस इज द पावर ऑफ बियर, इसको मत भूलिएगा। तो डेफिनेटली एक सीख मार्केट यहां से लेके जाएगी। लोग पार्टिसिपेंट एज अ रिटेलर, जो आपका पहला इलेक्शन था, अगर आप पहली बार ऐसा वोलेटिलिटी मार्केट में देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से दिस इज द प्योर लर्निंग फॉर यू। मार्केट में हाथ मत जलाइए, पांचों उंगली जो है उसको घी में रखने की चेष्टा करिए। अगर उसको आप आग में रखते जाएंगे तो एक दिन आप जल जाएंगे, सिंपल सी बात है। कैपिटल प्रोटेक्शन इज मस्ट, रिस्क मैनेजमेंट इज सो इंपॉर्टेंट। उसको नजर रखते हुए ही हम लोगों ने आज 4.5 लाख के आसपास का प्रॉफिट बुक किया है। अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता तो यहाँ पे आपको ऐसा हेजिंग पोजीशन नहीं दिखता। हम लोग ले रहे हैं पुट ऑप्शन, मेरे को मालूम है मार्केट गिरेगा, लेकिन प्रोटेक्शन के साथ। एज अ ट्रेडर आई नो दैट दिस इज गोइंग टू हैपन, बट इफ आई हैव द कैपिटल टू हेज माई पोजीशन, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट, राइट? तो मार्केट गिरेगा लेकिन प्रोटेक्शन के साथ। हर बार आप देखिए जितने बार प्रोटेक्शन लिया, 97,000 बैंक निफ्टी में पुट में प्रॉफिट, 4,000 कॉल में लॉस, 6,000 कॉल में लॉस। फिर निफ्टी में 70,000 पुट में प्रॉफिट, 20,000 कॉल में लॉस। तो हेज में मेरे को अगर जोड़ी पेयर बनाने में मेरे को अगर यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है तो मैं सेफ प्रॉफिट क्यों नहीं लूंगा, सिंपल सी बात। लेकिन ये समझने में काफी लोग काफी सालों लगा देते हैं। फिर इवेंचुअली जब तक आपको रियलाइजेशन हिट होता है कि हाँ ऐसे भी काम करके मार्केट में पैसा बनाया जा सकता था, आप वहां पे जो है आपके पास कैपिटल नहीं बचता है। ठीक है, तो चलिए कल का बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं। नीचे का ऑलरेडी मैंने आपको लेवल्स बता दिए। ऊपर के लेवल 47,000 काफी इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी इसके ऊपर अगर निकलेगी तो सीधा 47,600 एक ही रिकवरी लेवल है, 47,600, 600 पॉइंट का आपको सीधा मोमेंटम मिलेगा। उसके ऊपर 48,000, 48,400, 49,200, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो बहुत सारा वॉलेटिलिटी बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगी। आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी में भी जैकपॉट लग गया ऑलरेडी। एक टाइम पे 20,600 पे फिन निफ्टी आ चुकी थी, जो कल फिन निफ्टी 22,000 पे थी। तो काफी अच्छा पैसा जिन लोगों ने कल कॉन्ट्रा व्यू लेके गए, काफी अच्छा पैसा आपने बना लिया। ठीक है,
बाकी जो टीवी वाले का सुन के फ्लो फ्लो में बह जाते हैं उनका तो क्या ही कहना, वो पहले ट्रोल करते हैं कि 400 पार, फिर बोलेंगे मार्केट 55,000 बैंक निफ्टी पार। क्यों? क्योंकि टीवी वाले बता रहे हैं। कल मैंने एक क्लाइंट को बताया आप शॉर्ट करिए, बोलता नहीं सर टीवी वाले ने मना किया है, बैंक निफ्टी तो कल 55,000 जाएगी, आप गलत बोल रहे हो। फिर कल लाइव में भी आके कल ट्रोल किए कि अरे सर आप तो मंदी में थे। तो क्यों मंदी में थे आज आपको समझ में आ गया। हम लोग अगर एक्सपीरियंस के साथ अगर मंदी में रहते हैं तो उसके पीछे ठोस कारण होगा। मेरे को कोई शौक नहीं कि मेरा लाखों करोड़ों रुपया मैं ऐसे ही दाव पे लगा दूं मार्केट में कि अरे चलो आज तो मजा आएगा, आज थोड़ा फाइट करते हैं। तो जब भी हम लोग कुछ डेटा इंटरप्रिटेशन करते हैं, कुछ यहाँ पे डेटा टॉर्चरिंग, डेटा एनालिसिस जब हम लोग करते हैं, चार्ट्स की जब रीडिंग करते हैं, तो उसके पीछे कोई सॉलिड कारण होता है जिसके पीछे हम लोग पैसा डालते हैं। तो क्योंकि वी हैव द स्किन इन दिस गेम, राइट। अगर हम लोग गलत हो जाएंगे तो पैसा कौन गवाएगा? पैसा मैं गवाऊंगा। तो मैं क्यों चाहूंगा कि यहाँ पे ऐसा चीज करूं जिससे हमारे क्लाइंट्स या फिर मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में डेंट आ जाए। अब बायसनेस दिमाग में आती है, थोड़ी सैचुरेशन दिमाग में थोड़ी आता है, बायसनेस आता है आपके दिमाग में, सैचुरेशन तो बिजनेस में आता है। मार्केट 3 महीने साइडवेज हो जाएगी तो इसका मतलब क्या बिजनेस बंद हो जाएगा? क्या दिमाग बंद हो जाएगा? पहले ये सोचिए। सेलिंग करेंगे चुपचाप 15-18 के 25 तो नहीं, 15-17-18 के इंडिया विक्स में हम लोग सेलिंग करेंगे, क्या दिक्कत है? 30 के इंडिया विक्स पे सेलिंग करना थोड़ा रिस्की है, 15-18 के इंडिया विक्स पे सेलिंग करेंगे। अगर मान लीजिए साइडवेज हो गया, यहां से मार्केट को कुछ ना समझ में आए कि क्या होने वाला है नेक्स्ट 5 साल में, ठीक है, साइडवेज हो जाएगी मार्केट, सेलिंग करेंगे, ऑप्शन प्रीमियम खाएंगे, ठीक है। तो आपके दिमाग में सैचुरेशन नहीं आना चाहिए, किसी का भी व्यू सुन के आपके दिमाग में बायसनेस नहीं आना चाहिए। मैंने आपको आज बोल दिया कि कल मार्केट क्रैश कर जाएगी, तो आप क्या कल ब्लाइंडली कल जाके आप मार्केट में पुट ले लोगे? नहीं लेंगे। तो चीजें को समझिए, सीखिए एंड हमारे ग्रुप के साथ जुड़िए। कम्युनिटी अपने बिल्ड किया हुआ है, मोर देन 500 क्लाइंट्स वी हैव केटर्ड टिल डेट एंड धीरे धीरे और भी कम्युनिटी हम लोग ग्रो कर रहे हैं। काफी चीजों का सब्सक्रिप्शन और भी कम कर दिया है। अब लीजिए क्वार्टरली सब्सक्रिप्शन हम लोगों ने 4,999 कर दिया। एक ही दिन में मेरे उससे ब्रोकरेज, मेरा आज का ब्रोकरेज 10,000 रुपए से ज्यादा कटने वाला है। तो जो आप एक दिन में ब्रोकरेज भर देते हैं उस प्राइस में आपको 3 महीने का गाइडेंस मिल रहा है। लाइफ टाइम का कुछ अभी 17,999 है। तो लाइफ टाइम का गाइडेंस आपको विदाउट रिन्यूअल आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि एक वन टाइम पेमेंट कीजिए, लाइफ टाइम तक फिनोस्टैट फैमिली के साथ जुड़े रहिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, जिसको इच्छा है जरूर मोस्ट वेलकम, लेकिन सीरियस होना पड़ेगा। जो मैं कन्विक्शन शेयर करता हूं मोटा मोटी उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, कल का लेवल्स मैंने बता दिया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कल एक्सपायरी के दिन वोलेटिलिटी रहेगी, कोशिश कीजिए कि नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड किया जाए। एंड कल इंडिया विक्स, अगर कल एक्सट्रीम वोलेटिलिटी रहती है तो इंडिया विक्स यहां से और चलेगा। अगर कल यहाँ पे कुछ ना कुछ स्टेबल होते हुए देखे कि हाँ बीजेपी आने वाली है, मोदी जी 3rd टर्म में पीएम बनेंगे, तो मेरे हिसाब से इंडिया विक्स को ये क्रैश कराएंगे। जो प्रीमियम एक्सट्रापुलेट किया वो इतना ज्यादा यूफोरिया प्रीमियम्स में भी है, उसको क्रैश कराया जाएगा। तो आईवीज क्रैश हो जाएंगे। एंड आज आप एक चीज नोटिस किया होंगे मार्केट में, 70 में आईवीज चली गई, वहां से भी 100 चला गया आईवी। मतलब हम लोग 10-12 के आईवी में बात करते थे, 18-20 के आईवी में हम लोग बात करते थे, 70 पे आज आईवी था, वहां से 100 रुपया चला गया। 100 आईवी मतलब इंप्लाइड वोलेटिलिटी, वहां से 100 चली गई। तो इसका मतलब मार्केट यहां पे एक्स्ट्रापुलेट कर रहे थे कि कुछ ऐसा है जो मार्केट को समझ में नहीं आ रहा है, तो चलो बेच दो, ठीक है। तो कल हो सकता है कुछ क्लैरिटी आ जाए, फिर ये इंडिया विक्स को फिर क्रैश करा दे, फिर प्रीमियम्स के गिर जाए। तो मेरे हिसाब से कल का दिन बिगिनर्स के लिए ऑब्जर्वेशन डे है। कृपया करके अपना हाथ मत जलाइए, चुपचाप ऑब्जर्व कीजिए जो बिगिनर्स है मार्केट में। लेट द प्रोज प्ले द मार्केट एंड यू लर्न फ्रॉम देम। नेक्स्ट इलेक्शन में जब ऐसा होगा देन यू विल हैव द अपर हैंड टू प्ले इन दिस मार्केट, राइट। तो मेरे हिसाब से कल के लिए बिगिनर्स का नहीं है फिर से। एंड अगर आप काम करना ही चाहते तो स्ट्रिक्टली हेजिंग के साथ करिए, हेजिंग के बगैर कल कुछ काम मत कीजिए। नेकेड में काफी लॉस हो सकता है। हो सकता है एक टाइम पे प्रीमियम 700, 700 से 400, 400 से 300, 300 से फिर 1000, 1000 से फिर 100 रुपया में प्रीमियम आ जाए। तो कल बहुत सारा वोलेटिलिटी रहने वाली है। ऑब्जर्व कीजिए मार्केट को, पेपर ट्रेड करिए, या फिर जो हेजिंग करके करना चाहते हैं आप स्ट्रैडल स्ट्रैंगल में हेजिंग करते रहिए, पैसा बनते रहेगा। मैंने आपको दिखा दिया कैसे हम लोगों ने हेजिंग करके पैसा बनाया सेफली। ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ ऐसा इंटरप्रेट करके जो है हम लोगों ने चीजें एग्जीक्यूट किया।
चुपचाप लेवल देखा, प्रीमियम देखा, आईवी स्टडी करी, आईवी वाज शूटिंग अप, मार्केट बियरिश, पुट के साथ कॉल को हेज कर लिया, अपना रिस्क खत्म, पुट ऑप्शन में ₹1,00,000 प्रॉफिट, कॉल में 10,000 20,000 लॉस, नेट नेट मेरा 80,000 पॉकेट में, विदाउट टेकिंग एनी मच रिस्क इन द मार्केट। ठीक है, तो ऐसे कामकाज कीजिए एंड और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर से मिलते हैं कल के एक और वीडियो में।